हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम फिर से अब उसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी मैंने पिछली वीडियोस डाली हैं वो आप ज़रूर देखें। उसी के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू अगर करेंगे आगे के पार्ट्स के साथ, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बताया था, जब अप टू थ्री पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स कोई वैल्यू दी हुई है और हमें x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है तो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली उसका अपोजिट माइनस टर्म में भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हायर पावर्स के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं आपको पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन डिटेल में कराऊंगी, उसके बाद फिर हम उसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स, अगर हमें 5 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। देखिए, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि लेंदी होगा, बट ये भी प्रीवियस जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको हम लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5। मैं आपको पहले मेथड से बता रही हूँ कि मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, या जो भी इसका शॉर्ट ट्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले जो हमें डिजिट गिवन है या जो इक्वेशन गिवन है हम वो लिख लेंगे। फिर हम सबसे पहले शॉर्टर पावर से शुरू करते हैं, x के बाद x की स्क्वायर। तो क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, a स्क्वायर माइनस 2। तो a हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हमें एक्स स्क्वायर के बाद हम निकालेंगे x की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3। कल मैंने आपको यही बताया था कि 3 वाली पावर अगर हमें दी निकालनी हो तो कैसे करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a, यानी कि a हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 का क्यूब कर देंगे, और 3a मीन्स 3 की मल्टीप्लाई a हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। तो 5 का क्यूब हमारा क्या होता है, तो 5 का क्यूब होगा हमारा, पहले 5 की मल्टीप्लाई मतलब हमें 3 टाइम्स करनी है। 5 5 से 25, और उसमें एक बार और 5 करेंगे, और ये हमारा दोनों का ये 15 हो जाएगा। अब इनका कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 125 और ये 15। ओके, तो फाइनल आंसर होगा हमारा 1, तो हमारा माइनस आएगा 110। ओके, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम चलते हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, और इससे ऊपर जो हमने फाइंड आउट करी थी वो ये वाली, ठीक है, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमें मल्टीप्लाई करने से पहले जो इनका ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, वो हमें लिखना होगा, तभी तो हमारा 5 वाला फॉर्म क्रिएट होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करेंगे। जो जो वैल्यूज़ हैं हमारी उसको हम पहले साथ में लिख लेंगे, और इनकी इक्वेशंस को भी। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारा आंसर आया था वो 23 आया था, और सेकंड में आया था हमारा 110। ओके, तो अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर डिटेल फॉर्म में दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसकी फर्स्ट डिजिट लेते हैं, तो हमारी क्या है एक्स स्क्वायर। फिर हमें सेकेंड ब्रैकेट का फॉर्म निकला होता है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस, फिर प्लस में हमारा क्या है, ये देखो, पहले हमें फर्स्ट डिजिट फर्स्ट ब्रैकेट की लेनी होती है, सेकेंड ब्रैकेट पूरा लिखना होता है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकेंड वेरिएबल होता है उसको लिखते हैं, और फिर सेकेंड ब्रैकेट पूरा आ जाता है। ओके, और जो भी हमारी कोफिशिएंट है या जो भी मल्टीपल्स आप डिजिट मल्टीप्लाई कर सकती हो डिजिट को, उसका सीधा सीधा आप ऐसे लिख दीजिए। तो इन दोनों की अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2530। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करेंगे, तो जब
हमारे वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो मल्टीप्लाई में जो उनकी पावर्स होती है ना वो प्लस हो जाती है। आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 2 जा 6 हो गया। नहीं, अगर उनके वेरिएबल सेम है, दो डिजिट हैं या दो वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर अलग हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपली ये 5 आ जाएगा। और ये देखिए एक्स जो है 1/x³ के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर हमारा ये मल्टीप्लाई में है x³ के साथ, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ प्लस, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके, इसलिए मैं पूरा ब्रैकेट ऊपर डिटेलिंग में कर रही हूँ। ये 1/x³ है, इस वाले ब्रैकेट में जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी x³ है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और ये x³ इधर है और ये यहाँ पे सॉरी ये स्क्वायर है, क्योंकि ये जो स्क्वायर था वो फर्स्ट ब्रैकेट का था। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई हम 1/x में करेंगे, तो ये 1/x² इंटू 1/x³, और ये 2530। ओके, चलिए देखिए ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि देखो 2 थे यहाँ पे, यहाँ 3 थे, तो 3 में से 2 कर गायब हो जाएंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ 1/x बचेगा। सिमिलरली ये x³ है और ये x² है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। x² से ये x³ था, यहाँ तो सिर्फ एक x बचेगा। ओके, और ये वाला जो होगा ये x² और ये x³, इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये हमारा x5 हो गया सिंपली, ये वाला प्लस ये हमारा ये नीचे एक बचा है तो ये 1/x, यहाँ ऊपर एक बचा है तो ये x प्लस, और देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारी मल्टीप्लाई करके क्या आई थी, 2530 आया था। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप हम क्या करेंगे, इसकी तो हमें वैल्यू पुट करनी होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों को हम साथ में रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। ये x⁵ प्लस 1/x⁵ को मैं एक साथ लिख ले रही हूँ, और प्लस x प्लस 1/x को एक साथ लिख लिया, और इक्वल टू में हमारा क्या है, 2530 है। अब x⁵ प्लस 1/x⁵, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 5। ये 2530 है हमारे पास मल्टीप्लाई करके, तो ये जो x⁵ प्लस 1/x⁵, ये जो प्लस है 5 का, 5 जो है प्लस का, वो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2530 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2525। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये पूरा क्वेश्चन करवाया है, ये पूरा लेंथी मेथड है और पूरा डिटेलिंग के साथ मैंने आपको करवाया है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट मेथड बता रही हूँ कि आप उसको आसानी से कर लें। आप उसको सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर आ जाए। ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, चलिए एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मान लीजिए आपको x प्लस 1/x ए है, ए यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है, और आपको फाइंड करना है x⁵ प्लस 1/x⁵। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सिंपली a² - 2 कर देंगे, जो हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, और ये वाला जो होता है वो हमारा क्यूब वाला होता है, और इसमें से भी हम a माइनस कर देंगे। ओके, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवाती हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारा अगर डिजिट सेम रहेगा तो कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे को क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x हमारा 5 गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, x² प्लस 1/x²। तो फॉर्मूला हमारा होता है a² - 2। तो a हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 5 के मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 25 - 2 23। सीधे सीधे हमारा ये वाली डिजिट आ गई। ओके,
अब क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a। अब हम ए की वैल्यू रख देंगे यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3a यानी कि 3 की मल्टीप्लाई ए में यानी कि 5। तो हमने पीछे भी किया था, 5 का क्यूब हमारा होता है 125 और ये इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 110। 110 हुआ तो ये जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू है ये हमारी ये आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में। सीधे सीधे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई में 23 माइनस 110 सॉरी मल्टीप्लाई 110 और ए माइनस ए क्या है हमारा 5 है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आएगा 2530 जो पीछे आया था, और इसमें से 5 माइनस कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 2525। देखिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको अभी पूरा लेंदी क्वेश्चन कराया वो कितना लेंदी था, और पूरा डिटेलिंग में जो क्वेश्चन कराया वो बहुत लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। और आप इसमें सीधे सीधे आप अगर एक लाइन याद कर लोगे जो कि हम पीछे से रिपीट करते हुए आ रहे हैं ये और ये, उससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जो इक्वेशन सीखी थी वो हमारी प्लस वाली थी। अगर मान लीजिए हमें प्लस में वैल्यू दी हो, अगर हमें 5 की टर्म्स में 5 की एक्स की पावर 5 है, अगर हमें तब वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करते हैं। अब हम माइनस का सीखेंगे। अगर हमें x माइनस 1/x अगर हमें 4 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना हो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, देखिए दोनों और पीछे क्वेश्चन जो भी जस्ट अब मैंने आपको भी करवाया वो और ये दोनों सेम है, डिजिट का अंतर है और बस साइन का अंतर है। तो इसका जो लॉन्ग मेथड होगा जो मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ओके, तो हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए कि हमें इसको पूरा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से करवाती हूँ। तो शुरू करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला क्लियर कर देती हूँ। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x हमें a दिया हुआ है यानी कि कोई भी डिजिट गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो क्या फॉर्मूला लगेगा a² प्लस 2 और इसका हो जाएगा a³ प्लस 3a और इसमें हम माइनस कर देंगे a। ये दोनों मेथड भी मैंने आपको अभी पीछे बताए थे, तो उसी को लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन में x माइनस 1/x 4 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले x² प्लस 1/x² निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा a² प्लस 2। a क्या है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं x² की तरफ, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन में क्यूब लिया था और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला में गिवन है a³ प्लस 3a, ये क्यूब का ही होता है और हमें माइनस में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा a³ प्लस 3a। ओके, हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। a हमारा है 4 का क्यूब प्लस 3a यानी कि 3 इंटू 4 का क्यूब होता है हमारा 64 प्लस और ये 12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 76। ओके, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों जो डिजिट्स है वो हमारी क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ जो हमने अभी ऊपर लिखा था, एक बार और लिख देती हूँ मैं। इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड आउट करी है, उसकी वैल्यू हमारी आई है 18 और इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करी है, उसकी वैल्यू आई है 76 और a हमारा क्या है, a हमारा है 4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब जब हम इन दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1368
और इसमें से 4 डिजिट माइनस कर देंगे तो सीधे हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1364। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि साइन हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिया है और ये वाली जो वैल्यू हमारी निकलती है वो प्लस से निकलती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है, और ये वाला जो हमने लिया था यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ लिया था, वो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए था। अगर हम प्लस का लेते तो हमारा माइनस का नहीं आ पाता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपली बस थोड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप एक का भी याद कर लेते हो ना तो दूसरे का अपने आप उसी के बेसिस पे हो जाएगा। ओके, आपको मैंने अभी आज एक प्लस का क्वेश्चन करवाया था, x⁵ प्लस 1/x⁵, और ये है माइनस की फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हम जल्दी मिलेंगे एक और बहुत शानदार वीडियो के साथ, और उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।